हेलो एवरीवन। आज है 5 जनवरी और आज एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, खास करके यस बैंक, अदानी एंटरप्राइज और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज हैं जिनके लिए ये खबर है और उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आज जो है वो काफी बड़ा फेरबदल हुआ है। आज जो है वो जो स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, उनमें अदला बदली हुई है यहाँ पर। और आज 5 तारीख को मैं पिछले काफी वीडियो से, जब भी मैंने यस बैंक का वीडियो बनाया था, मैंने हर बार आपको कहा था कि आने वाले दिनों में यस बैंक आपको लार्ज कैप में शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा और उसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो 5 जनवरी को होगी और आज वो हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी कंपनीज है जिसमें बड़ा सा फेरबदल भी देखने को मिला है, तो वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनीज के बारे में और हाल फिलहाल में कौन से शेयर में खरीदारी करना सही रहेगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एक, आप देखिए AMFI मतलब कौन है, तो वो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, जिन्होंने हाल फिलहाल में काफी बड़े फेरबदल किए हैं। और उसमें से यस बैंक, अदानी एंटरप्राइज और पीआई इंडस्ट्रीज वो शेयर है जिनको लार्ज कैप में मूव किया गया है। मतलब ये पहले मिड कैप हुआ करते थे, अब उनको लार्ज कैप में मूव किया गया है। अब देखिए यहाँ पर यस बैंक, अदानी एंटरप्राइज, पीआई इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट फूडवर्क्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड ग्लैंड फार्मा मेड एंट्री इन लार्ज कैप ग्रुप ऑफ स्टॉक्स एज पर क्लासिफिकेशन लिस्ट ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो यस बैंक के अलावा अदानी एंटरप्राइज, पीआई इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट फूडवर्क्स जिसको हम डोमिनोज भी कहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल जिसको हम कहते हैं, और ग्लैंड फार्मा जिसका आईपीओ हाल फिलहाल में ही आया था, तो इन सारी कंपनियों को अभी लार्ज कैप में मूव कर दिया गया है। जबकि कुछ ऐसी कंपनी है जिनको हटाया गया है। ऑन द अदर हैंड, एनएमडीसी, एमआरएफ, यूनाइटेड ब्रूरीज, कॉनकोर, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट were shifted to mid cap group from large cap। जबकि आप देखिए इतनी कंपनीज को लार्ज कैप, जो पहले लार्ज कैप हुआ करती थी, उनको मिड कैप में शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा देखिए लॉरस लैब हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, इंडिया मार्ट इंटरमेश हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज हो गया, नवीन फ्लोराइट हो गया, एस्ट्राजेनेका फार्मा हो गया, बॉम्बे बर्मन हो गया, सुवन फार्मा हो गया एंड परसिस्टेंट सिस्टम वेर अमंग द स्टॉक दैट मूव फ्रॉम स्मॉल कैप टू मिड कैप। पहले जो ये जो कंपनियां थी, लॉरस लैब, इंडिया मार्ट, ये पहले स्मॉल कैप हुआ करती थी, अब इनको मिड कैप में शिफ्ट किया गया है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कजारिया सिरामिक, अपोलो टायर, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग, वी गार्ड, पीवीआर, सिम्फनी, फ्यूचर रिटेल, वो ऐसे शेयर है जो पहले मिड कैप हुआ करते थे, अब उनको स्मॉल कैप में डाल दिया गया है। तो काफी बड़े चेंजेस देखने को मिले। देखिए अगर कोई कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप में जाती है तो वो उनके लिए प्रमोशन होता है। जो मिड कैप से स्मॉल कैप, जो मिड कैप से लार्ज कैप में जाती है वो उनके लिए प्रमोशन होता है। देखिए अगर ऊपर जा रहा है तो प्रमोशन है, नीचे आ रहा है तो भैया प्रमोशन नहीं है, वो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ है जिससे ये नीचे आया है। तो ये चीजों को आपको यहाँ पर समझना होगा। जो जो कंपनियों को प्रमोशन मिला है डेफिनेटली वो बेहतर कंपनियों की लिस्ट में गिनी जा सकती है आने वाले दिनों में, और जिन कंपनियों का डिमोशन हुआ है वो कहीं ना कहीं उतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है ईयर 2020 में। तो ये हमें समझना होगा यहाँ से इसके चलते, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसका असर इनके शेयर प्राइस पर भी आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। बड़े बड़े नाम से आप देखिए, आपको उन कंपनियों के ऊपर फोकस करना है जिनका प्रमोशन हुआ है। यस बैंक हो गया, अदानी एंटरप्राइज हो गया, पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, जुबिलेंट फूडवर्क्स हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, ग्लैंड फार्मा हो गया। उसके अलावा आप देखिए जो पहले स्मॉल कैप से मिड कैप में है, लॉरस लैब बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इंडिया मार्ट, ये आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए क्योंकि इनका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है, नवीन फ्लोट अच्छी कंपनी है, एस्ट्राजेनेका फार्मा बहुत ही बढ़िया कंपनी है, सुवन फार्मा भी अच्छी कंपनी है। तो इन कंपनियों के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस होना चाहिए। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ऊपर आए हैं और आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं ये। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यस बैंक के बारे में ही हम यहाँ पर जनरली बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पर 18 रुपए का ये शेयर है और डेफिनेटली आज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है ये शेयर, ना बड़ी तेजी है ना बड़ी गिरावट है, जहां का वहीं पर अटका हुआ है। लेकिन पिछले एक महीने से अगर हम देखें तो 17% का ग्रोथ है। आप देखिए यहाँ पर 15 से 20 रुपए तक पहुंचा, लेकिन अब अगर हम देखें तो एकदम सुस्त पड़ा हुआ है ये शेयर, ना बड़ी मूवमेंट देखने को मिल ही नहीं रही। एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर ये बना रहा है और एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी भी कर रहा है।
देखिए जब भी कोई शेयर अच्छा खासा सपोर्ट बनाता है, लंबे वक्त तक किसी प्राइस रेंज में गुजारता है, तो एक संकेत होता है वो कि यहाँ से ये ऊपर बढ़ सकता है। और पिछले 1 साल, पिछले 3 साल में बहुत सारा पैसा इसने डुबाया है लोगों का, 95% तक का लोगों का पैसा डूब चुका है। लेकिन अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक तेजी की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि बैंक को जो स्टेबिलिटी चाहिए थी वो मिल चुकी है। बैंक ने अच्छी खासी फंड रेजिंग कर ली है, पैसा है बैंक के पास, नया मैनेजमेंट है इनके पास, और बैंक ने अपनी जो स्ट्रेटेजीज है, जिस वजह से बैंक डूबा था, उस स्ट्रेटेजीज को इन्होंने चेंज किया है और नई स्ट्रेटेजी इन्होंने इंप्लीमेंट करी है। उन्होंने ऐसे लोन्स बांटना शुरू किया है जो इजीली रिकवरेबल है और जल्दी इनके रिकवर भी हो जाएंगे। जो बड़े बिजनेस लोन है उनको अवॉइड करने का काम करेगी ये बैंक आने वाले दिनों में। और मैनेजमेंट भी बढ़िया है, लार्ज कैप में ये शिफ्ट भी हो चुका है, तो बहुत सारे बड़े निवेशकों की नजर में भी ये शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। यस बैंक मैं पिछले काफी वक्त से कह रहा हूँ, जब से ये शेयर 12 रुपए के ऊपर था तब से मेरी यहाँ पर बाइंग की रेटिंग है, और वो आज तक कायम है, और अभी भी मैं आने वाले दिनों में भी कायम रखूंगा। मुझे लगता है कि अभी भी ये शेयर ऊपर जा सकता है। ये वो शेयर है जो 1-2 साल में आपका पैसा डबल कर सकता है। 18 रुपए का शेयर है, आराम से आपको 40-35 रुपए के ऊपर 1-2 साल में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। बैंक के फंडामेंटल्स बेहतर हो रहे हैं, और किसी भी देश को इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैंक, और बैंक डेफिनेटली बड़ा इम्पैक्ट डालती है। और यस बैंक मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाले और दिनों में और बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इनका। अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा बैकबोन है, अच्छा सपोर्ट है इनके पास, और अच्छी खासी फंड रेजिंग ऑलरेडी इस बैंक ने कर ली है। लोगों का भरोसा दोबारा से यहाँ पर लौट रहा है। कल भी मैंने यस बैंक के ऊपर वीडियो बनाकर मैंने कहा था कि जो इनके डिपॉजिट्स हैं वो बड़े हैं, लोन बुक है वो बड़ी है यहाँ पर। तो वो समझ रहा होगा कि देखिए बैंक का परफॉर्मेंस अगर कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो रहा है तो ये अच्छी बात है। तो देखिए ऐसा नहीं होगा कि एक या 2 क्वार्टर में एक बड़े से अच्छे खासे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। स्लो एंड स्टडी ये मूव करेगा, कछुए की गति से ये शेयर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको 1-2 साल में बढ़िया पैसा बना कर देगा। तो नजर रखिए यस बैंक के ऊपर, आपके पोर्टफोलियो में अगर आप जगह देना चाहते हो तो दे सकते हो। डरने की मुझे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं लग रही है। मैं डेफिनेटली कहूंगा कि डराने वाला ये शेयर अब नहीं रहा, पहले काफी डराया था इसने लोगों को, अब ये एक स्ट्रॉन्ग शेयर बन चुका है, अब यहाँ पर डर नहीं लग रहा है। दूसरा शेयर है अदानी एंटरप्राइज। देखिए अदानी की तो भैया हम बात ही कैसे करें, क्योंकि जिस तरीके का ग्रोथ अदानी की कंपनियों ने दिखाया है पिछले कुछ महीनों में, शायद ही किसी कंपनी ने दिखाया होगा। आप देखिए 1 साल में 140% का ग्रोथ है। कोविड के वक्त में 123 रुपए के ऊपर ये शेयर था, और उसके बाद जो रैली आई है वो बरकरार रही है, ऊपर ही ऊपर ये बढ़ा है शेयर, ऊपर ही ऊपर बढ़ा है। अभी 500 रुपए तक पहुंच चुका है, अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है ये, ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है ये शेयर। और बड़े हाईज यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें बहुत बड़ी तेजी बनी है, चाहे वो अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी गैस हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी ट्रांसमिशन हो। हालांकि अदानी पावर में तेजी नहीं आई है, लेकिन उसमें भी तेजी देखने को मिल जाएगी। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली अदानी एंटरप्राइज को भी आप अपने रडार में रख सकते हैं, बढ़िया कंपनी है ये, उसमें डरने की उतनी ज्यादा जरूरत, हालांकि रिस्की बहुत है ये, अगर मैं कह दूं यहाँ पे डर थोड़ा लगना चाहिए, रिस्की बहुत है ये, लेकिन डेफिनेटली एक सर्टन गिरावट के बाद एक तेजी की भी शुरुआत होगी। तीसरा शेयर है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। ये वो शेयर है जहां पर डर नहीं होना चाहिए, ये वो शेयर है यहाँ पर डर। देखिए 1 महीने में 12% का ग्रोथ दिखा चुका है ये, 1 साल में अगर हम देखें तो इसने 28% का ग्रोथ दिखाया है। 1200 रुपए तक पहुंचा था ये पैंडेमिक के दौरान, बाद में तेजी गिरावट बनी रही, लेकिन अभी अगर हम देखने जाए तो इसका जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है पिछले 10 साल में, वो ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिला है, अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड करा है ये। 10 साल में 1120% का ग्रोथ है, 125 रुपए से ये शेयर ऊपर ही गया जब भी गिरावट आई है नीचे आया, क्योंकि यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट ऐसी है कि इनका कोई कंपटीशन नहीं है। फेविकॉल की अगर हम बात करें तो भैया अगर आपको अपने घर में फर्नीचर का काम कराना है तो फेविकॉल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जितना अगर आप देखेंगे, जितने बिल्डिंग ज्यादा बनेगी, जितने घर ज्यादा बनेंगे, वहां पर फर्नीचर चाहिए होगा, तो फेविकॉल से लेकर इनकी कई सारी प्रोडक्ट है जो सबसे मेजरली कंज्यूम की जाती है, और सबसे बड़ा डोमिनेंस है इस कंपनी का अपने फील्ड में। तो नजर रखिए इन कंपनी के ऊपर भी, और खास करके यस बैंक के ऊपर आपकी नजर बिल्कुल भी होनी चाहिए। टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर, जब भी गिरावट आए खरीदारी करिए, लेकिन 2-3 साल का प्लान यहाँ पर लेके चलिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को अगर आप पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हाल फिलहाल में ये जो चेंजेस हुए हैं
उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।